ब्रह्मा जी भी भगवान का भजन करते हैं, शंकर जी भी भगवान का भजन करते हैं, तो पामर मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है। जो ब्रह्मा जी के भी उपास्य हैं, जो शिव जी के भी उपास्य हैं, वही उपास्य परब्रह्म परमात्मा भगवान राम कृष्ण नारायण, यही उपास्य है। उपासक परब्रह्म, उपास्य परब्रह्म परमात्मा, उपासक जीव, उपास्य भगवान और उपासक जीव। और शरीर संसार क्या है? शरीर संसार उपासना सामग्री है। उपास्य है और उपासक है, और उपासना की सामग्री नहीं है तो उपासना संभव है? उपासना की सामग्री भी है और उपास्य भी है, पर उपासना करने वाला उपासक ही नहीं है तो उपासना संभव है? उपास्य है पर न उपासक है और न उपासना सामग्री है, तो वह उपास्य ही कैसे हुआ? आई बात समझ में नहीं आई? अरे जिसकी उपासना की जाए उसको उपास्य कहेंगे ना, उपास्य ही समाप्त हो गया। नहीं आई बात ध्यान में? उपासक से ही उपास्य की स्थापना है, अस्तित्व है। उपासक ही नहीं होगा तो आप उपास्य कहां से लाएं? उपास्य किसको कहते हैं? जो उपासकों की उपासना का विषय हो। तो उपासक ही नहीं है तो उपास्य कहां से आएगा? इसलिए उपास्य परब्रह्म परमात्मा, उपासक जीव और देह इंद्रिय और संसार की संपूर्ण वस्तुएं, ये उपासना सामग्री। आप लोग चलकर यहां से आए तो देह के माध्यम से चल के आए, आप लोग यहां बैठे सुन रहे हैं तो कर्ण के माध्यम से सुन रहे हैं, मन और बुद्धि का प्रयोग करके उस विषय को धारण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम भी जो कुछ कह रहे हैं वो देह का आश्रय लेकर ही कह रहे हैं। आप जो कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वह भी देह का आश्रय लेकर कर रहे हैं। ये जो मंच बना हुआ है ये भी जगत के पदार्थों से बना हुआ है, ये उपासना सामग्री है। ये ग्रंथ भी जगत के पदार्थों से बना हुआ है, ये पुष्प भी जगत का है, चंदन भी जगत का है, जल भी जगत का है। तो शरीर और संसार उपासना सामग्री है। बहुत ऊंची बात है। शरीर और संसार, इनको जब हम भोग की सामग्री मान लेते हैं तो यही माया बनकर भगवान की प्राप्ति में बाधक बन जाते हैं। और जब इन्हें भोग की सामग्री न मानकर हम उपासना की सामग्री मानकर उपासना में लगा देते हैं तो जो बाधक है वही साधक हो जाता है। इसी को श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते, कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत कृष्णो नर्थस्य मोचकः। वो कहते हैं शरीर संसार की आसक्ति को त्याग दो। कहे महाराज हमसे तो नहीं छूट रही है, क्या करें, ना घर छूट रहा है, ना परिवार छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। बोले मत छोड़ो, उसे कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण से जोड़ दो, भगवान से जोड़ दे उसको। तो जो तुम्हारे लिए बाधक बन रहा है वही साधक हो जाएगा। पर दुर्भाग्य है जीव का कि जो उपासना की वस्तु थी, जो उपासना के लिए ही मिली थी, उसको उसने अपनी वासना की पूर्ति का माध्यम बना लिया, भोग की सामग्री बना लिया। इसलिए वो भगवान से दूर होता चला गया। अब देखिए शंकराचार्य जी का मत जब हम मानेंगे, ये बौद्धों को दिया गया उत्तर है,
पर जब हम भक्ति में इसको मानेंगे तो भक्ति बनना कठिन हो जाएगी, क्योंकि उपास्य जो सगुण साकार श्री रामकृष्ण नारायण जिनको हम कह रहे हैं, वो तो माया की उत्कृष्ट उपाधि से उपहित हो गए, माइक हो गए, जीव कल्पित हो गया, माने जीव है नहीं, उसकी कल्पना है, और माया भी कल्पित हो गई। तो न उपास्य रहा, न उपासक रहा, न उपासना सामग्री रही, तो आप भक्ति कैसे करेंगे? शंकराचार्य जी भक्ति के विरोधी नहीं थे, पर उन्होंने एक दर्शन लिख करके बौद्धों को उत्तर दिया, पर उनकी दुहाई देने वाले भक्ति से विमुख हो गए। एक बढ़िया बात बताएं आपको, सब बढ़िया ही बातें, घटिया कौन सी है, पर फिर भी एक तकिया कलाम है, कह देते हैं बढ़िया बात। उद्धव जी ने कहा गोपियों से कि तुम किसके लिए रो रही हो? अरे जिसके लिए तुम रो रही हो वह तो तुम खुद हो। बोलो वृंदावन बिहारी, तुम वही हो। अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करो, ये क्या माया में फंसी हो, और देखो तुम भी वही हो, और हम जो तुमको बता रहे हैं हम भी अलग नहीं, हम भी वही हैं। और ये जो दिखाई सुनाई पड़ रहा है अथवा दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, ये सब भी वही है। गोपियों ने कहा महाराज हम तो पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं, गैया का गोबर उठाती हैं, गैया की धार काटती, गौ सेवा करती हैं, हम पढ़ी लिखी तो है नहीं। आप तो स्वर्ग में बृहस्पति जी से पढ़ के आए हो, तो हमको तो भगवान पीछे बनाना, इस सबको भगवान पीछे बनाना। पहले आप कह रहे हो ना कि हम भी वही हैं, तुम भी वही हो, यह भी वही है, चलो हमने मान लिया। तो यदि तुम वही हो, श्री कृष्ण ही हो, तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, तुम चलो एक बड़ा पत्थर उठा के दिखाओ। श्री कृष्ण ने आग पी ली थी 2-2 बार, तुम भी थोड़ी सी आग पी के दिखाओ। श्री कृष्ण ने 6 दिन के जब पूतना का उद्धार कर दिया था, तुमने मरी मुष्टि मारी। इसलिए कहा उद्धव जी तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को घुसने की जगह नहीं है भीतर। क्यों क्यों घुसने की जगह है? अरे जिसमें लबालब प्रेम भरा हो वहां तुम्हारी बात कहां घुसेगी? रह्यो मन में ठोर नाहिन, रह्यो मन में ठोर। अब जगह नहीं है। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। श्री कृष्ण ऐसे लबालब भरे हुए हैं, समाये हुए हैं कि अब दूसरे को घुसने की जगह नहीं। हमारी स्थिति है चलत चितवत सुपन सोवत, चलत चितवत सुपन सोवत, दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति, चित्त ते वह मधुर मूरति, छिन्न इत उत जाति। एक क्षण के लिए श्री कृष्ण हमारे चित्त से बाहर निकलते नहीं। हमारी तो समस्या यही, निकल जाए तो हमें शांति आवे। उद्धव जी ने लंबी दंडोत करी, बोले बड़े बड़े योगी तो चित्त में ध्यान में लाने का प्रयास करते, तुम निकालना चाहती हो। लंबी दंडोत है। और उद्धव जी बोले आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने
कृष्णा या दुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इन गोपियों की चरणरज सेवन करने वाला मैं बन जाऊं, लता बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, ये उद्धव जी कामना कर रहे हैं। प्रेम बहुत ऊंची वस्तु है। तब भक्ति के आचार्य भगवान ने कहा लखनलाल जी से, शेष जी से कहा जाओ भैया तुम जाओ। शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया काम किया। देखो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं, वहां गोवर्धन पीठ का दर्शन किया। आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित गोवर्धन पीठ, उस पीठ का नाम ही रखा गोवर्धन, और उस पीठ के उपास्य देवता हैं श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन नाथ ही वहां के उपास्य देवता हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की वहां अपने करकमल से स्थापना की। वे इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार न करते होते तो वहां भगवान श्री कृष्ण की स्थापना क्यों करते। जगन्नाथ जी की भी पुनः स्थापना उन्होंने की, बद्रीनाथ की भी पुनः स्थापना उन्होंने की। संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण सनातन धर्म शंकराचार्य के प्रति कृतज्ञ है। उस काल में बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। पर भैया रूखे सूखे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। भक्ति की सरसता चाहिए, और भक्ति करने के लिए जीव ब्रह्म माया तीनों को स्वीकार करना पड़ेगा। तब शेषावतार श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए, और उन्होंने चेतन जीव, अचेतन प्रकृति और चेतन अचेतन से विशिष्ट ब्रह्म, उसकी स्थापना की, जिसको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। और इस विशिष्टाद्वैत को उन्होंने श्री स्वामी बोधायनाचार्य जी से लिया, और अपने श्रीभाष्य में श्री बोधायनाचार्य जी का बड़े आदर पूर्वक नाम लेते हैं। और ये बोधायनाचार्य जी श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में हमारे पूर्वाचार्य हैं। इसलिए विशिष्टाद्वैत की प्रेरणा भी रामानंद संप्रदाय के पूर्वाचार्य श्री स्वामी बोधायनाचार्य जी से और श्री नाथ यामुन परांकुश आदि का बड़ी भाव से स्मरण किया है। तन्मतानुसार ने सूत्राक्षराणी व्याख्या से ऐसा श्री भाष्यकार भगवान ने कहा। 1000 वर्ष श्री रामानुजाचार्य भगवान को हो चुके हैं, प्रकट हुए। सहस्राब्दी बड़े जोर शोर से मनाई गई थी, और दक्षिण में तो श्री चिन्ना जीयर स्वामी जी हैं, उन्होंने स्वर्ण की प्रतिमा और बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित की, हम दर्शन करके आए हैं। बड़ा अद्भुत अलौकिक कार्य उन्होंने किया है। वे भी एक विशिष्ट हैं। मतलब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, हाँ जो भी, अंग्रेजी नाम बोल रहे हैं, अंग्रेजी हम पढ़े नहीं। तो जो भी हो, विशाल प्रतिमा उन्होंने स्थापित करके भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया है, अच्छी बात है। पर शरणागति के, भगवान की भक्ति के द्वार सबके लिए खोलना जरूरी था। तब हम समय संकोच से और बात विस्तार से न कहकर संक्षेप में अपने विषय को उपसंहार कर रहे हैं। तब कौन आवे? हाँ, तो श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने स्थापना की, किंतु वैदिक कर्मकांड की प्रधानता होने के कारण, आगम की प्रधानता होने के कारण नारद पांचरात्र आदि आगम
के द्वारा भगवान की उपासना शास्त्रीय विधि से किए जाने के कारण वह प्रायः एक विद्वान ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गया वह सिद्धांत। अब कौन ऐसा है जो सबके लिए अपनी करुणा के द्वार खोले? ऐसे तो श्री रघुनाथ जी हैं, जो बंदर भालुओं को भी कहते हैं। आज संसार में आपका भाई भी यदि दुर्भाग्य से विपन्न अवस्था में चला गया है तो संसार के लोग ऐसे होते हैं कि भाई को भाई कहने के लिए राजी नहीं होते। है खास भाई तो बेचारे का दुर्भाग्य है, विपन्न अवस्था में आ गया, दरिद्रता आ गई, समाज में तिरस्कृत बहिष्कृत हो गया, तो वो भरे बाजार में कहता है कि मेरे बड़े भाई साहब, नहीं मैं इसको नहीं जानता हूं, ये जाने ये काम जाने। अरे और तो और ऐसे भी भाग्यहीन लोग हैं जो बाप को बाप नहीं कहना चाहते। आपको सच्ची घटना सुनाए, हम कोई चुटकुला तो सुनाते नहीं, गीत गजल हम गाते नहीं, चुटकुला हम सुनाते नहीं। बिहार की घटना है। एक ब्राह्मण बड़े निर्धन थे, अकिंचन ब्राह्मण थे। उनके एक ही पुत्र हुआ और पत्नी की मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण ने पंडिताई करके ब्राह्मण वृत्ति से या ऐसा समझो भिक्षा मांगकर अपने पुत्र को पढ़ाया कि हमने गरीबी का बहुत कष्ट भोगा, हम अपने बालक को इतना पढ़ाएंगे कि वो आईएएस बने। और उन्होंने पढ़ाया अपने बच्चे को, तो भगवान की कृपा, पूजा पाठ भी करते थे कि लड़का आईएएस बन जाए, आईएएस, वो कलेक्टर बन गया। अब कलेक्टर के रूप में जब उसकी नियुक्ति हो गई तो अब उस पिता को कितना हर्ष होगा जिसकी पत्नी तो बच्चे, बहुत छोटा बच्चा छोड़ के मर गई थी, और एक ही लड़का और कोई आगे पीछे ने वो कलेक्टर हो जाए तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी, तो वाणी से व्यक्त करना बड़ा कठिन है। तो बड़ा प्रसन्न हुआ और पटना में उनकी नियुक्ति हुई कलेक्टर की। कहाँ? पटना में। वो बिहार में कहीं दूर रहते थे, वहां से बेचारे सतुआ और चिवड़ा और कुछ लेकर के, आधी धोती पहने आधी धोती ओढ़े, एक टाट के थैला में कुछ सामान लेकर के अब वो आए अपने पुत्र के पास। इतने गरीब थे कि उनको लौट के घर जाने का किराया भी नहीं था। और उस समय उनका जो लड़का कलेक्टर था वो अपने रैंक के जो अधिकारी हैं उनके बीच में बैठकर कुछ खाना पीना चल रहा था। तो पिता को देख तो लिया उसने, पर देखते हुए भी अनदेखी कर दिया कि सबके बीच में मुझे प्रणाम करना पड़ेगा, इनकी तो फटी धोती है, फटी हालत है, मूड मुड़ाए भये हैं, तो हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो क्या कहते हैं उसको, प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाएगी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। तो पंडित जी ने चौकीदार से कहा, दरबान से कहा कि अरे भाई हमको जाने दो। बोले साहब की आज्ञा नहीं है, वो कुछ जरूरी मीटिंग में है। अरे बोले साहब तुम्हारे लिए होंगे, मैं बाप हूं उनका, बेटा है मेरा, तुम्हारे लिए साहब है, मेरे लिए साहब थोड़ी है। अब वो बेचारा चौकीदार कैसे कहे, तो ऐसे ऐसे बोल रहा है। उसने कहा महाराज पंडित जी बड़े नाराज हो रहे हैं, आप कहें तो मैं बुला लाऊं। तो हाँ ठीक बुला ला। आई 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 आई, प्रणाम भी किया, कुर्सी दी। तो उनके जो रैंक के अधिकारी थे उन्होंने पूछा कि पंडित जी का परिचय। तो उसको ये कहने में शर्म आ रही थी कि मेरे पिताजी हैं। उसने कहा, धीरे से कहा, ये पंडित जी ने, पिताजी न सुन लें, धीरे से कहा कि मेरे पिताजी के मित्र हैं। क्या कहा? क्या कहा? ये मेरे पिताजी के मित्र हैं, धीरे से कहा। और पंडित जी के कान खड़े थे, वो तो आकृति प्रकृति से समझ गए कि इसका भाव भाव नहीं है, ये तो बिल्कुल कलेक्टर ही बन गया।
उन्होंने सुन लिया। उन्होंने कहा देखो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था। मैं इसके पिताजी का मित्र नहीं था, मैं इसकी माताजी का मित्र था। तो मेरी धर्म पत्नी बड़ी पतिव्रता सती साध्वी थी, वो तो छोड़ के चली गई, और ये अभागा मेरा ही लड़का है। मैंने इसको भीख मांग कर पढ़ाया, अब इतना बड़ा कलेक्टर हो गया कि इसको बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। बाप को अपनी पिताजी का मित्र बता रहा, पिताजी को पिताजी का मित्र बता रहा है। तो बोले मैं पिता हूं, शाप तो तुम्हें दूंगा नहीं क्योंकि मैंने भीख मांग कर पढ़ाया है, लेकिन जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वो ठीक नहीं है, और मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, अब मैं जा रहा हूं। फिर तो पिताजी पिताजी पिताजी, फिर देखा नहीं। पटना से पैदल चलकर वह अयोध्या आ गए और तपसी जी की छावनी में विरक्त वेश ले लिया, और जीवन भर भजन करके अंतिम उन्होंने अपना सुधारा। तो पंडित जी हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी के मित्र थे, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी। ये सत्य घटना। जिस संसार में हम लोग मर रहे हैं ना, अपना अमूल्य जीवन खपा रहे हैं, उस संसार की ये हालत है। बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, मां कहने के लिए तैयार नहीं है, भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। पर देखो तो सही हमारे करुणा वरुणालय श्री रघुनाथ जी। ये सब सखा सुनाओ मुनि मेरे, ये सब सखा सुनाओ मुनि मेरे, भय समर सागर बेरे, भय समर सागर बेरे। कौन ऐसा होगा जो बंदर भालू इनको अपना मित्र बता दे? कौन ऐसा होगा जो गीध को भी अपना पिता कहकर रोवे उसके लिए, और अपने हाथ से उनकी पिता के समान और दैहिक क्रिया करे और श्राद्ध तर्पण करे? ऐसा कौन होगा? ऐसा कौन होगा जो शबरी को भी मां कहकर अपनी अंक में भर ले, शबरी का आतिथ्य भी स्वीकार करे? आहा, ऐसा कौन होगा जो केवट को अपना मित्र कह दे? ऐसा कौन होगा जो निषाद राज को ऐसे हृदय से लगावे जैसे भरत जी को भेंटते हैं? इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, अब पद गाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, आप विनय पत्रिका देख लेना, 100वां पद है। इस पद की एक पंक्ति भी जब गाते थे, परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य जी, गुरु जी, जिनका हम नाम मर्यादा के कारण नहीं लेना चाहते, पर आप लोग समझें इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की संत समाज की विभूति, विद्वत जगत की विभूति, परम भागवत, परम वैष्णव, जिनके प्रति हम गुरुभाव रखते हैं, ऐसे अनंतश्री समलंकृत पूज्यपाद आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज, रामायणी जी महाराज, इस पंक्ति को गा नहीं पाते, बोल नहीं पाते थे। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, मोदन मन तन पुलक
स्वभाव। सुनो सीता पति शील स्वभाव। अद्भुत शील है रघुनाथ जी। आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए। जूता चप्पल पहनी प्रणाम कर लेंगे, नहीं। आप जूता चप्पल उतारने की स्थिति में नहीं है, दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम मत कीजिए। अपने से बड़ों को जूता चप्पल पहनकर प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। अब लोग चरण तक तो झुकते ही नहीं है, ऐसे छू लेंगे, जांग छू लेंगे, घुटना छू लेंगे। इसलिए तो लोगों के घुटना खराब हो रहे हैं। प्रणाम करना भूल गए लोग। एक जगह तो हमने प्रणाम करने का विचित्र तरीका देखा, पेट को प्रणाम कर रहे हैं। बंबई की बात, हाँ, एक महात्मा उनके अनुयायी आकर सब पेट को ही प्रणाम करते थे। धन्य है, ये भी एक विलक्षण। वो और ज्यादा नीचे नहीं झुक रहे थे, वो सब पेट को ही ऐसे पेट से लिपट जाते, पेट को ही प्रणाम करते। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम मत करो। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्व के किए हुए सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। यदि चरण स्पर्श करना हो तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण। वैसा न कर सको तो भूमिष्ठ होकर मस्तक रखकर प्रणाम कर लो। मान लो किसी की ऐसी मर्यादा है जो स्पर्श नहीं कराते हैं, आप मस्तक भूमि पर रखकर प्रणाम कर लीजिए, पर एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। हम प्रणम्य को भी प्रणाम करना भूल रहे हैं। जिन्हें हमें माता पिता, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको भी हम प्रणाम नहीं करते। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा, साष्टांग प्रणाम करते राम जी। हम नहीं करते माता पिता को रोज प्रणाम, हम नहीं करते गुरु जी को रोज प्रणाम। और राम जी को देखो, राम जी वनवास की लीला में और श्रृंगवेरपुर पधारे। निषाद राज गुह उनका स्वागत करते हैं, भूमिष्ठ होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी आगे बढ़कर उनको उठाकर हृदय से लगाते हैं, कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं राम जी। पूछ रहे हैं मित्रवर, ये जो लोग खड़े हैं ये लोग कौन हैं? आपके परिवार के लोग हैं? हाँ भगवान, ये आपके सेवक का ही परिवार है, तो हम इनका परिचय जानना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़े का परिचय पहले दिया जाएगा। तो निषाद राज ने कहा, भगवान ये जो मातृ समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री माता है, ये मेरी मां है। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और जिस भाव से अपना मस्तक कौशल्या जी के चरणों में रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से मित्र निषाद राज की माता के चरणों में अपना मस्तक रख करके राम जी ने कहा, मां अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आहा, नहीं कुल जाति बिचारी, ऐसे राम दीन उपकारी। निषाद राज की वृद्ध माता के शुष्क पयोधरों में भी वात्सल्य का समुद्र उमड़ आया। उसके पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। इतना प्यार जगा उसके भीतर कि ये छोटे से बालक होते थे, गोद में लेकर दुलार करते।
राम जी भक्तवांछा कल्पतरु हैं। राम जी ने कहा इस समय तो हम अवस्था में भी, राम जी कितने वर्ष के उस समय? हाँ, राम जी 27 वर्ष की आयु थी वनवास की लीला में। और अवसर भी ऐसा नहीं है अब मैं छोटा सा बालक बन सकता हूं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ये सब करना आता है राम जी को। पहले चतुर्भुज बने और मैया ने जैसी इच्छा की तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, छोटे से नन्हे मुन्ने बालक होकर रोने लग गए। राम जी कर सकते थे, निषाद राज की माँ की गोद में छोटे से बालक बनकर उसे सुख दे सकते थे, पर ये लीला नाट्य लीला है, नर नाट्य हो रहा है। और यदि हम अपने ऐश्वर्य का प्रयोग करके छोटे से बालक बन जाते हैं तो लीला बिगड़ जाएगी, नाटक बिगड़ जाएगा। नाटक बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मन ही मन कहा कि कोई बात नहीं माता जी, तुम्हारे मन में गोद में लेकर प्यार दुलार करने का भाव जगाए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत करो। द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी और उस समय मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरी तरह पूरी करके मैं तुम्हें कृतार्थ करूंगा। ये बात गर्ग संहिता में लिखी कि फल बेचने वाली वो कौन थी? वो निषाद राज की मां थी। ऐसे श्री रघुनाथ जी, तो ऐसे श्री रघुनाथ जी रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महीतले। बोले प्रभु अब तो आपको ही आना पड़ेगा, एक एक को भेज रहे हो, अब खुद आना पड़ेगा आपको। और ऐसे नहीं आना पड़ेगा, पूरे परिकर के सहित आना पड़ेगा। बक्सर वाले पूज्य श्री मामा जी एक बड़ा सुंदर पद गाते थे। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। कहवा विराजे रघुनाथ जी से, कहवा द्वादश भागवत हो। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जनहारत। प्रभु जी सोचत जगत के कल्याण, जगत जनहारत हो। सबको चलना पड़ेगा। तो भगवान के द्वादश महाभागवत उनके प्रधान हैं। कितने हैं? स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटा गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वामृतमश्नुते। 12 महाभागवत जो वैष्णव धर्म भागवत धर्म को जानते हैं उनमें सबसे पहले कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी रामानंदाचार्य जी के शिष्य बनकर आए। ब्रह्मा जी किस रूप में आए? श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य के रूप से ब्रह्मा जी पधारे। श्री देवर्षि नारद जी भी द्वादश महाभागवतों में हैं, वो श्री सुरसुरानंदाचार्य के रूप से पधारे। भगवान शिव भी द्वादश महाभागवतों में हैं, वे श्री सुखानंदाचार्य जी के रूप से पधारे। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा सनकादिक भगवान ये भी द्वादश महाभागवतों में हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी के रूप से पधारे।
कपिल भगवान ये श्री स्वामी योगानंदाचार्य जी के रूप से पधारे। मनु जी महाराज, वो महाभागवत परम भागवत श्री मनु जी, वो भक्त प्रवर श्री पीपा जी के रूप से पधारे। गागरोनगढ़ के नरेश, सूर्यवंश में क्षत्रिय कुल में उन्होंने जन्म लिया। पीपा जी महाराज का बड़ा अद्भुत चरित्र है। कुमारः कपलो मनु प्रहलादा, प्रहलाद जी महाभागवत हैं। प्रहलाद जी, प्रहलाद जी संत श्री कबीरदास जी के रूप से प्रकट हुए। जब प्रहलाद जी आने को तैयार थे तो एक समस्या सामने आ गई। क्या समस्या सामने आई? बोले प्रहलाद जी की भक्ति इतनी उत्कृष्ट थी, वो किसी माता के गर्भ में जा नहीं सकते, और अवतार लेना है तो अवतार के लिए तो गर्भ में जाना पड़ेगा, और इनको कोई गर्भ में धारण कर नहीं सकता है, तो इनके अवतार की भूमिका कैसे बने? बोले सब बनेगी। बहुत ध्यान से सुनो। श्री रामानंदाचार्य भगवान काशी में विराजते थे पंचगंगा घाट पर, और एक ब्राह्मण देवता नित्य ही उनके भगवान की सेवा में तुलसी पुष्प, दूर्वा, बिल्वपत्र आदि, शमी पत्र आदि को लेकर के आते थे। एक दिन ब्राह्मण कुछ ज्वराक्रांत हो गए, उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा। पुत्री तुलसी पुष्प आदि लेकर के पहुंची, और वो जो एक दिन पहले का जो पुष्प आदि सामग्री होती थी ना, निर्माल्य सहस्रार्चन, आपने देखा नहीं, पूज्य आचार्य जी का रोज 1000 तुलसी से अर्चन होता था, तो स्वामी जी भी अर्चन करते थे, सहस्रार्चन करते थे। तो तुलसी पुष्प उसको एक दिन पूर्व का चढ़ाया हुआ, उसको हम लोग निर्माल्य कहते हैं। तो वो अमनिया पुष्प तुलसी तो ले लिया, और निर्माल्य उस ब्राह्मण की कन्या ने अपना आंचल पसार दिया, और उस आंचल में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने भगवान का प्रसादी तुलसी पुष्प आदि पधरा दिया। और वो बड़े भाव से मस्तक से लगा कर लेकर जैसे ही आगे बढ़ी, उसको लगा कि कुछ वजन बढ़ गया है। तो वो वजन क्या था? वो तुलसी पुष्प तो अंतर्धान हो गए, तुलसी पुष्प की जगह संत कबीर प्रकट हो गए। न किसी माता पिता के द्वारा इनका जन्म हुआ, और ना ही देह त्यागी, तो भी पुष्प ही रह गए। पुष्प से प्रकट हुए और देह त्यागी तो क्या रह गया? पुष्प ही रह गए। पर वो कन्या थी, उसकी आयु 10-11 वर्ष की ही थी। बहुत घबरा गई कि लोग क्या कहेंगे, किसका बच्चा, छोटा सा बच्चा किसका उठा लाई, मैं तो उत्तर भी नहीं दे पाऊंगी। वो बहुत घबरा गई, और घबरा करके उसने, ये क्या विचित्र घटना घट गई, काशी में लहर तारा तालाब के निकट कमल के पुष्पों के बीच में उस बच्चे को विराजमान कर दिया, और रोते रोते कहा, हे परब्रह्म परमात्मन, आपकी लीला आप ही जाने, आप इस बालक की रक्षा करें। और मैं तो अभी कन्या हूँ, 10-11 साल की आयु की हूँ, और मैं कहूँगी भी तो संसार विश्वास करेगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। अब जो कुछ हुआ तुम्हारी इच्छा से तुम जानो। और वो कन्या चली गई, और नीमा नीरू नाम के जुलाहे दंपति, जिनके कोई संतान नहीं थी, वे घूम रहे थे, अल्लाह से याचना कर रहे थे कि मुझे कोई दे दो, जिससे मैं, मेरा जो बे औलाद पने का जो दोष है वो दूर हो जाए, मैं भी औलाद वाला हो जाऊं। और उस बालक को उन्होंने उठा लिया, पालन पोषण किया। तो वो वस्तुतः वो तो कुछ नहीं थे। अब देखो, क्या उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है? कबीर जी को ब्राह्मण कहा जा सकता है क्या? क्षत्रिय कहा जा सकता है क्या? वैश्य कहा जा सकता है क्या? शूद्र कहा जा सकता है क्या? न वे ब्राह्मण थे, न वे क्षत्रिय थे, न वे वैश्य थे, न वे शूद्र थे। जब यही नहीं थे तो मुसलमान कैसे थे फिर? हाँ, वो कैसे थे? हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य विशाखा सखी के अवतार,
श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, पांच तत्व ते जन्म न पायो, पांच तत्व ते जन्म न पायो। हम सब लोगों का शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन कबीर जी के सामने ये बात नहीं है। पांच तत्व ते जन्म न पायो, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर, काल न ग्रस्यो शरीर, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। जब तेरा नाम रति उपजी, जब तेरा नाम रति उपजी, तब ते पुण्यो नची, तब ते पुण्यो नची, व्यास दास को खेत जुला हो, हरि करुणा में हरि करुणा में कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर। कबीरदास जी ने जब देह का त्याग किया तो हिंदू कहते थे हम हिंदू पद्धति से संस्कार करेंगे, हम मुसलमान कहते थे हम मजार बनाएंगे। बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा हुआ कि लगा कि अब खूनी संघर्ष हो जाएगा। तब किसी ने कहा जो जीवन भर सबके झगड़े मिटाते रहे, उनके शरीर छोड़ने पर तुम लोग वही झगड़ा क्या करते हो, संत का अंतिम दर्शन तो कर लो। तो जैसे ही चादर हटाया तो तुलसी पुष्प से प्रकट हुए थे, तुलसी पुष्प ही बच गया। उन पुष्पों की हिंदुओं ने समाधि बना ली और मुसलमानों ने मजार बना ली। मगह में एक ही स्थान पर श्री कबीर जी की मजार भी है और श्री कबीरदास जी की समाधि भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी पधारे थे, दास भी था, तो नारायण समाधि का पूजन तो हम लोगों ने किया ही, इत्र लगाया, पूजन किया, परिक्रमा की और फिर मजार को भी प्रणाम करने के लिए गए। महाराज जी रोने लग गए, बोले देखो कबीर जी यहाँ इस रूप में न होते तो हम लोगों को मजार आने की क्या जरूरत थी। हाँ, धन्य है। भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है। आप कहेंगे आप क्या बोलते हो भगवान कुछ? हाँ, भगवान कुछ नहीं है। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब समझे ना, वो सब कुछ ही है तो कुछ नहीं, कुछ क्या है? सब कुछ भगवान ही तो है। भगवान के अतिरिक्त और है क्या? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जैसे भगवान को सब अपने अपने रूप में अनुभव करते हैं, ऐसे ही
संत कबीरदास जी भी भगवत स्वरूप, उनको भी सबने अपने अपने रूप में अनुभव किया और आज भी लोग मान रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जनक जी महाराज श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी के रूप से प्रकट हुए, जो संत ज्ञानेश्वर के पिता, संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान देव और परम साध्वी मुक्ताबाई, ये चार संतान जिनकी हुई, वे ही पंडित विठल पंत सन्यासी हुए। उनका नाम हुआ श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज। जनक जी महाराज क्या होता है? भीष्म जी महाराज, पितामह भीष्म, ये भी 12 महाभागवतों में हैं। ये पितामह भीष्म साक्षात श्री सेन जी के रूप से प्रकट हुए। नापित कुल में इन्होंने जन्म लिया भक्ति के प्रचार के लिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, वहां के राजकीय नाई के परिवार में इन्होंने जन्म लिया, सेना नाई। बड़े साधु सेवी थे, बड़े संतों में निष्ठा थी इनकी और निरंतर राम नाम का जप करते थे। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, 12 तिलक धारण करते थे। पर स्वामी जी की आज्ञा थी कि अपने पैतृक कर्म को करते हुए वहीं रहकर तुम्हें भक्ति करनी है, घर में रहकर भक्ति करनी है। संतों का आवागमन आपके यहाँ बना रहता था। एक दिन संतों की जमात आ गई और संतों की आव भगत में सेन जी भूल गए और राजा के यहाँ उनको रोज मालिश के लिए जाना पड़ता था और हजामत भी आज बनानी थी, मालिश भी करना था राजा का। तो भक्तवत्सल भगवान रघुनाथ जी ही ड्यूटी देने चले गए। सेन जी के रूप में स्वयं राम जी पहुंच गए। बांधवगढ़ के राजा को तेल मालिश करने लगे। राजा ने मन में सोचा कि ये सेन जी तो हमेशा ही बचपन से मेरी सेवा कर रहे हैं और ऐसा स्पर्श तो कभी इनका देखा नहीं। अरे बड़ा सुखद कोमल स्पर्श। भगवान की आरती हो रही है, हम लोग यहीं बैठकर थोड़ी देर आरती का अनुभव करते हैं। आरती जैसी हो जाएगी फिर कथा आगे आरंभ होगी। सभी लोग यथास्थान विराजें। आज की जो चर्चा है वो बहुत ही गंभीर है और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए उसका प्रवाह बना रहना चाहिए। आप लोगों को सुनने में कोई बाधा तो नहीं हो रही ना आरती से? तो हम सुनाते भी रहते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। आरती भी होती रहे, आप सुनते भी रहिए। तो मालिश कर रहे राम जी, जहां छूते हैं वहीं एक नई स्फूर्ति आ जाती है। तो राजा ने सोचा कि अच्छा, भगवान के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, तो ऐसी सुगंध में राजा हूं, बड़ी बड़ी सुगंधित वस्तुओं को मैंने सूंघा है, पर ऐसी दिव्य सुगंध तो आज तक आई नहीं। तो ऐसे मुड़ के देखते हैं तो सेन जी, और सामने राजा के दर्पण रखा हुआ है। दर्पण में भगवान का क्रीट मुकुट दिखाई पड़ जाता है। नहीं, क्रीट मुकुट कहां से दिखाई पड़ रहा है? सामने क्रीट मुकुट और पीछे सेन जी। ठाकुर जी तो सेवा करके चले गए। अब संतों ने जब प्रसाद पा लिया तब सेन जी को ध्यान आया, अरे राजा साहब की सेवा में तो हम पहुंचे नहीं। तो सेन जी अपनी नाई वाली अपनी सब सामग्री लेकर के, उस तरह पेटी वगैरह सब लेकर के गए। तो राजा तो बहुत प्रसन्न थे, आज तो उनका बहुत आनंद था उनको। तो स्नान ध्यान करके वस्त्र पहन के बैठे थे। बोले, अरे सेन जी, आपने तो आज इतनी सुंदर सेवा की कि जीवन में ऐसा स्पर्श ही किसी का हमको नहीं मिला। तो आप तो ठीक समय से आए और सेवा करके चले गए। कोई चीज भूल गई है जिसके लिए आप फिर से अपनी पेटी वेटी लेके आ गए? क्या बात है?
तो सेन जी भोले थे, उन्होंने सोचा कि राजा व्यंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि अन्नदाता माई बाप हमसे तो भूल हो गई, हम तो आज वस्तुतः आए ही नहीं हैं। आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो मेरे यहाँ तो संत आ गए थे, मैं संतों की सेवा में लगा था, तो अब मेरे रूप में कौन आया ये तो आप ही समझिए। अब राजा को ध्यान आया कि अरे क्रीट मुकुट का दर्शन हो गया, तो मैं इतना अधमाधम हूं कि मैं भगवान के साक्षात्कार का अधिकारी तो था नहीं, फिर भी भगवान ने मेरे जैसे विषयी जीव का मालिश किया, चरण दबाए, माथे पे भी चंपी किया, कटिंग वटिंग भी की, सब कुछ किया भगवान ने, जो नाई करता सो सब कुछ किया। अरे वो तो साक्षात रघुनाथ जी थे। राजा रोने लगा और श्री सेन जी के चरणों में साष्टांग पड़ गया। बोला महाराज आज आप में मुझे नाई का दर्शन नहीं हो रहा है, आज मुझे आप में गुरु तत्व का दर्शन हो रहा है। जिस गुरु तत्व के बारे में कहा गया गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, चरणों में पड़ गए। बोले आप हमको शिष्य बनाइए, मैंने तो वर्ण कर लिया, आप स्वीकार करो न करो, आप विधिवत दीक्षा नहीं देंगे तो मैं तो प्राण ही त्याग दूंगा। राजा ने अनशन व्रत ले लिया और श्री सेन जी बड़े दुखी हो गए, मैं नाई हूं, मैं कैसे आपको, ये तो शास्त्र के अनुकूल नहीं होगा। मन ही मन देखा राजा 3 दिन से भूखा प्यासा है, तब सेन जी ने मन ही मन आचार्य चरण का ध्यान किया। श्री रामानंदाचार्य भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, वत्स सेन तुम्हारे जैसे उच्च कोटि के भक्त वो किसी वर्ण के बंधन में नहीं है, तुम तो भगवत स्वरूप हो चुके हो, मेरी आज्ञा है तुम राजा को उपदेश करो। तो उलटी राव भयो शिष्य प्रगट परिचो जब पायो, राजा चेला बन गया और उन सेन जी महाराज ने सदैव भगवान के धाम में प्रयाण किया। आज भी उनका लोटा और उनकी छड़ी बांधवगढ़ में रखे हैं, आज भी शरीर के सहित भगवान के धाम को गए। ये पितामह भीष्म ही सेना नाई बन के आए और आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य महाभागवत श्री बली जी महाराज, प्रहलाद जी के पोते, ये बली जी महाराज ये श्री धन्ना जाट के रूप में आए। बोलो श्री धन्ना जी महाराज की जय। इनका चरित्र भी बड़ा अद्भुत है। कितने हो गए? 11। अब 12वां कौन है? 12वें बचे यमराज धर्मराज। वो धर्मराज यमराज ही संत रैदास जी के रूप से आए। तो सभी जातियों में ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, शूद्र भी हुए, सभी वर्गों में जन्म लेकर के और चारों वर्णों में राम जी की भक्ति के द्वार खोल दिए। वैष्णव मतार्थ भास्कर में सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सभी शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं, सबके द्वार खोल दिए। बोलो जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की। इसलिए रामानंदाचार्य भगवान ने जैसा भक्ति का प्रचार किया वह अपने आप में बड़ा अद्भुत। आज भी पूरे भारतवर्ष में आप देख लो, साधुओं में, विरक्त संतों में 75% संख्या, 12 आना संख्या रामानंद संप्रदाय के संतों की है और 4 आना में बचे खुचे सब। आप लोग कहेंगे आप तो झूठ बोलते हैं, कुंभ में आ जाना, कुंभ में आके देख लो, बड़े बड़े डंबूधारी लगा के बैठते हैं, लंबा चौड़ा, गिनती के साधु हैं और प्रचार झूठ झूठ करते हैं कि इस बार हमने इतने लाख सन्यासी बनाए, इतने लाख सन्यासी बनाए। कहां चले जाते सन्यासी बनने के बाद? कहां चले गए?
दूसरी बात कहेंगे तो वो विवाद का विषय बनेगा। आज भी टकसाली देशकाली साधु आपको पूरे भारतवर्ष में कन्याकुमारी से हिमालय की चोटी तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारे भारतवर्ष में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा दिखाई पड़ती है। अब हम क्या बात कह रहे थे उस पर ध्यान दीजिए। जानकी जी ने कहा, सरकार आपने रामानंदाचार्य रूप से प्रकट होकर और 12 महाभागवतों के साथ प्रकट होकर के जीवों के लिए अपनी प्राप्ति के द्वार तो खोल दिए, लेकिन मानो कोई जीव ऐसा अधिकारी जीव हो जो मेरे और आपके नित्य महल में आकर सेवा करना चाहता हो, जहां पुरुष भाव का प्रवेश ही नहीं है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। ध्यान में आई बात नहीं आई? आपने आचार्य रूप से प्रकट होकर 12 महाभागवतों के रूप से प्रकट होकर खूब भक्ति का प्रचार किया। आपने अपने तक पहुंचने के द्वार तो खोल दिए, पर किसी जीव का मन मधुर रस से भरा हुआ हो और वो सखी सहचरी भाव से, मंजरी भाव से वो आपकी मधुर रस की उपासना करना चाहे, आपकी निज महल की टहल चाहे, उसके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। रघुनाथ जी मुस्कुराए, बोले वो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, वो तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। हमारे वृंदावन की उपासना में ठाकुर जी भी ललता जू के हाहा खाते हैं कि आपकी कृपा हो जाए तो मैं अपनी स्वामिनी जी के निकट पहुंच सकूं। ललता जी रोक देती तो ठाकुर जी को रुकना पड़ता है। तो वहां तो सर्वेश्वरी आप ही हैं, तो महल तक उस सखी भाव की उपासना के लिए तो आपको ही कृपा करनी पड़ेगी। तब श्री किशोरी जी ने अपनी निज सखी आचार्य, कौन? श्री चंद्रकला जी, यही चंद्रकला जी अग्र स्वामी जी हैं, और इन्हीं अग्र स्वामी जी का संकेत गोस्वामी जी ने भी किया है। अग्र माने आगे करके तो है ही, लेकिन अग्रदेवाचार्य जी भी अग्रहिणी। चली अग्र करी पिय सखी सोई, चली अग्र करी पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। यही राजस्थान की पवित्र भूमि में विप्रकुल में श्री अग्र स्वामी जी का अवतार हुआ, जिनकी साधना स्थली गलता पीठ और गलता पीठ के बाद फिर रेवासा पीठ, और इन्हीं अग्रदेवाचार्य जी की प्रिय सखी वही श्री नाभा जी के रूप से आई। इसलिए भगवत रसिक जी ने कहा, अग्रदास नाभादि सखिए सवे राम सीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये नाभाजी मूल में ब्रह्मा जी के अंशावतार है। किसके अवतार हैं? ब्रह्मा जी के अंशावतार। जिन्होंने भक्तमाल लिखा ये ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी को इस रूप में क्यों आना पड़ा?
बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज ये भूमिका है, नींव ठीक से जम जाएगी तो महल बढ़िया पक्का रहेगा, और नींव इधर उधर हो गई तो जय सिया राम। इसलिए आज नींव डाली जा रही है पक्की। आप लोग एकदम फौलादी नींव डाली जा रही है, आप ठीक से उसको सुने, हृदयंगम करें विषय को। तो ब्रह्मा जी को इस रूप में क्यों आना पड़ा? नारद जी व्रज में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ब्रह्मलोक में जाकर सुनाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद आता है। ब्रह्मा जी बोले, सुनने में इतना आनंद है तो दर्शन करने में कितना हुआ, चलें दर्शन करें हमें। तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए। कहाँ आए? हमारे मोहल्ले में आए, जिस मोहल्ले में ममलूक पीठ है, बंसीवट में आए। तो बंसीवट में क्या देखा? बंसीवट की छाया में भगवान बालकृष्ण प्रभु मध्य में विराज रहे हैं। उस दिन दाऊ जी साथ में नहीं गए थे। दाऊ जी माने बलदेव जी। मध्य में श्री कृष्ण बैठे और सब छाक आरोग रहे हैं। छाक जानते हैं ना, जो अपना अपना कलेव लेके आए हैं उसको सब खा रहे हैं। तो भगवान बीच में बैठे हैं, जैसे ये समझ लो ये कमल पुष्प है मानो। इस कमल पुष्प की, ये तो है तो गुलाब का फूल, लेकिन हम बता रहे मानो ये कमल का फूल है। और यहां तो विचित्र बात है, व्यासपीठ ही कमल फूल पर बनाई गई है। हमको ये भी कहने की जरूरत, मानो ये तो कमल का फूल है ही है। तो मध्य में श्री कृष्ण बैठे हैं। कमल के बीच में कर्णिका होती है, कर्णिका पीली पीली देखी होगी। उस कर्णिका के स्थान पर श्री कृष्ण बैठे हैं और कर्णिका के पास एक महीन महीन केसर जैसी होती है, देखिए आपने। वो केसर के स्थान पर छोटे छोटे ग्वाल बाल बैठे हैं। मानो भगवान ये कह रहे हैं कि जो जितना छोटा बनकर अहम शून्य होकर हमारे निकट रहेगा, वो मेरे उतने अधिक पास में होगा। जितने छोटे होगे उतने भगवान के पास होगे, और जितने बड़े होगे तो बड़े। एक महात्मा आए जयपुर में तो दंडवत करने लगे, अच्छे महात्मा। मैंने कहा, अरे राम राम महाराज, आप ऐसा मत करो, आप तो बहुत बड़े हैं, हम तो बालक हैं, आपको दंडवत नहीं करना चाहिए। अरे बोले महाराज दोबारा मत बोल देना बड़े। तो हमने कहा नहीं, बड़े बोलने में क्या हानि है, आप बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, कितना पुराना वैराग्य है। हमारी तो जितनी आयु नहीं है उससे ज्यादा आपका वैराग्य हो गया, आप बड़े तो हैं ही। अरे फिर आपने हमको बड़े कह दिया, ये बड़ा खतरे का शब्द है। हमने कहा कि हम फिर भी नहीं समझे। उन्होंने कहा, महाराज बड़े कैसे बनते हैं आप जानते नहीं हो। पहले दाल को भिजाया जाता है, उड़द की दाल को, फिर सिल्लोढ़ी पर रगड़ रगड़ के पीसा जाता है, उसमें नमक मिर्चा जाने क्या क्या मसाला मिलाया जाता है, फिर कढ़ाई धरी जाती है, फिर उसको एकदम खोलते हुए तेल में उसको पकाया जाता है, और इसके बाद फिर बोजा जाता दही में, तब दही बड़ा बनता है। तो इतनी दुर्गति हमारी क्यों कराओ महाराज? बड़ा बनने के लिए बड़े कितने कठिनाई से बनते हैं। तो इतनी मरम्मत कराना हो तब तो हमको बड़े कहिए। इसलिए बड़े तो और कोई बनाओ, बड़े हमको बड़े बड़े बनेंगे तो खा जाएंगे लोग। प्राय हम मनुष्य की रुचि देखो चाणक्य जी, पंगत में और चीज होगी उस पे हाथ पीछे जाएगा। दही बड़े होंगे तो पहले गोविंदाय नमो नमः। इसलिए एक पंडित जी तो विनोद में अर्थ करते थे, बोले महाराज शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। इस मंत्र का अर्थ बताओ क्या है? बोले इसका अर्थ दही बड़ा है। अरे
दही बड़ा कैसे? बोले शुक्लाम वरधरम, दही की सफेद चादर ओढ़े हुए है, देवम चमकता हुआ है, ऐसे लगता चंद्रमा हो आकाश का, शशि वर्णम चतुर्भुजम, चतुर्लोक दही बड़ा ही खाते हैं, साग वाग खा के पूड़ी खा के पेट नहीं भरते हैं, चतुर्लोगों का भोजन है। और ऐसा दही बड़ा सज धज के सामने आ जाए तो प्रसन्न वदनम ध्यायेत, और पेट में चला जाए तो सर्व विघ्नोपशांत है। दही बड़ा तो बड़े रहेंगे तो कोई ना कोई पेट में डाल लेगा, पेट में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमको तो छोटे से छोटा बना रहने दो। छोटा बनने में फायदा है, बड़ा बनने में फायदा नहीं है। आपने जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी का दर्शन किया होगा। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी महाराज, आपने तो खूब दर्शन किया होगा, प्रयाग विराजते थे। तो वो शुकतीर्थ में चक्र जी महाराज ने उनको बुलाया, श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने। वहां हनुमत धाम में हनुमान जी विराजमान किए हैं। 7 अरब राम नाम उनके भीतर प्रतिष्ठित है, हनुमान जी के भीतर, और बड़ी विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है हनुमत धाम में। और एक छोटी प्रतिमा है नीचे, वो मंदिर में उनकी पूजा होती है। बड़ी प्रतिमा को साल में एक बार सिंदूर चढ़ता है, तो वो सिंदूर चढ़ता, कई क्विंटल सिंदूर चढ़ता, कई क्विंटल ये है, 2.5 लाख रुपए हो में तब उनको एक बार सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को, बड़े हनुमान जी को। तो शांतानंद जी बोले, जगत गुरु शंकराचार्य जी बोले, देख लो हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या? बोले बड़े तो धूप ताप सह के खड़े हैं, साल में एक बार उनकी पूजा हो रही, वो भी केवल चरणार्चन हो रहा है। ऊपर तक कौन 70-75 फुट ऊपर जाके कौन जल चढ़ावे, कौन दूध दही से नहवावे। और बोले छोटे जो हनुमान जी हैं वो दिन भर लड़ुआ खा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़े हो गए तो बहुत सहना पड़ेगा। छोटे हनुमान जी कहते देखो हमारे बड़े रूप को देख लो, सबको सहना पड़ रहा है, और हमारे छोटे रूप को देखो। वहां आज भी है ये चमत्कार, हमने अनुभव किया है कि कोई ऐसा काम हो जो असाध्य लग रहा हो और आपको कहना कि होना चाहिए पूरा, तो उन हनुमान जी को वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध के छेना के बढ़िया रसगुल्ला राम जी को भोग लगा के हनुमान जी को जिमा दो, काम पक्का। हाँ, चक्र जी भी कहते थे कोई बहुत परेशान है तो बोले हनुमान जी को रसगुल्ला का भोग लगाओ, रसगुल्ला पाते ही हनुमान जी काम पूरा कर देते। हमने भी 1-2 परिस्थिति में लगवाया वो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अप्रत्यक्ष अनुभव किया, अपना कोई काम नहीं था ऐसा। किसी प्रेमी भक्त पर बहुत संकट था, उसने कहा महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, प्राण संकट में है, बहुत प्रेमी भक्त। तो हमने कहा हमने ऐसा सुना है कि हनुमान जी रसगुल्ला के बड़े प्रेमी। बोले महाराज भोग लगवा दो हमारी तरफ से। उनका ठीक लगवा दो। लगवाते ही काम सफल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो पाई। रसगुल्ला खिला दो और सब काम करवा दो। बोलो भक्तवत्सल। ये तो विनोद में हमने कहा, पर शांतानंद जी, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री शांतानंद सरस्वती जी की बात याद आ गई कि बड़े हैं तो इतना धूप ताप सहते हैं, वर्षा सहते हैं, और छोटे हनुमान जी दिन भर रसगुल्ला खाते, दिन भर लडुआ खाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो छोटे ग्वालवाल भगवान के बिल्कुल निकट में, जो उनसे बड़े हैं वे और दूसरी पंक्ति में। कमल में देखा होगा पत्ते जो बड़े होते चले जाते थे तो दूरी, छोटे पत्ते बहुत निकट होते हैं। जो सबसे बड़े हैं वो सबसे पीछे हैं, और जो सबसे छोटे हैं वो सबसे निकट हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण बैठे तो हैं कमलाकार में, जैसे हम यहां बैठे हैं, तो हमारी ये पखड़ी तो सामने पर, ये दाएं बाएं हो गई, ये पीछे हो गई। पर श्री कृष्ण बैठे हैं तो सब ग्वालवाल यही अनुभव कर रहे हैं कि इनका मुखारविंद मेरी ही ओर है, क्योंकि सर्वतः पाणिपादो से सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्ति तिष्ठति
परब्रह्म परमात्मा का लक्षण है। उनका चारों ओर मुख है, चारों ओर कर कमल हैं, चारों ओर चरण हैं। तो भगवान अपने भक्त से पीछ कैसे रखेंगे? श्याम रहित सन्मुख सदा, ज्यों बच्छा हित धेनु के, विदित वात जग जानिए, हरि भय सहायक से। भगवान सन्मुख है और ग्वाल वाल पा रहे हैं, और पाते पाते कहते कन्हैया तेरी सौगंध है, तू खाए के तो देख, मेरी मैया ने कितनों सुंदर मगध को लड़ुआ बनायो है। आधा खा लेता है, फिर कहता खा के तो देख। ठाकुर जी उसका जूठा खा लेते हैं। कोई ग्वाल भगवान के पत्तल को छीन के कुछ खाता है, भगवान उसकी पत्तल से छीन के खा जाते हैं। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे बैठे तमाशा देख रहे, बोले रे ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़े बड़े वैदिक ऋषि, मेरे पुत्र वशिष्ठ आदि ऋषि बड़ी पवित्रता से यज्ञ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, पुरोडास बनाते, यज्ञ चरु बनाते हैं, और विशुद्ध मंत्रोच्चार पूर्वक आवाहन करते हैं, तब तो भगवान खाते नहीं प्रकट होकर के। तो ये कैसा परब्रह्म परमात्मा ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है? ये कैसा परमात्मा? ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने का विचार है कि भगवान है कि नहीं। तो पहले ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए। तो ग्वाल वाल बोले कि देखो हम लोग तो यहाँ खाने पीने में मस्त हैं और हमारे बछड़े पता नहीं कहाँ चले गए। बिना बछड़े के घर लौटेंगे तो मेरे घर में सब लोग झगड़ा करेंगे कि बछड़े कहाँ गए। भगवान तो सब जानते थे। बोले अच्छा तुम लोग यहीं बैठ के मौज से खाओ पियो, हम बछड़ा खोज के लाते। भगवान जानते कि हम बैठे रहेंगे तो ब्रह्मा जी को दूसरा काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो भगवान बछड़ा खोजने के नाम से चले गए और ब्रह्मा जी को मौका मिला। ब्रह्मा जी ने बालक चुरा लिए। बछड़े तो पहले ही चुरा लिए थे और बालक भी चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने नहीं किया, भगवान ने करवाया। क्यों? भगवान ने सोचा सब लोग कहते हैं कि हम चोर हैं चोर हैं। भगवान ने कहा इतने बड़े बूढ़े को सम्मिलित कर लो। भैया ये ब्रजभूमि का महात्म्य है। जब ब्रह्मा जी भी आकर यहाँ चोरी करने लग गए तो हम चोरी करें माखन मिश्री की, तो इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपनी लीला में सम्मिलित किया। ये भगवान की कृपा है। और 1 वर्ष के लिए भगवान स्वयं बालक बन गए और स्वयं बछड़े बन गए। तो ये ब्रह्मा जी को मोहित इसलिए भगवान ने किया था कि भगवान कभी कभी पद्मा गाय का दूध मुंह लगा के पीते थे, तो और गायों की मन में इच्छा होती थी भगवान हमारे बछड़ा होते तो हमारा भी दूध पीते। आज ब्रज की समस्त गायों के बछड़े भगवान बन गए, सबका दूध पीने लगे। यशोदा की गोद में श्री कृष्ण को देखकर गोपियों के मन में आता जो वात्सल्य भाव की हैं कि मेरे भी लाला श्री कृष्ण होते तो मैं खूब लाड़ प्यार दुलार करती। आज सबके बालक श्री कृष्ण हो गए। ब्रज की सभी कन्याओं के मन में एक ही मनोरथ है, हमें हमारा विवाह होवे तो श्री कृष्ण के ही साथ होवे। तो ये कैसे संभव है कि सबका ब्याह कृष्ण के साथ हो जाए? इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति इस लीला में हुई। गर्ग जी आ गए, बोले देखो ब्रजवासी हो, कान खोल के सुन लो। इतने बढ़िया विवाह के मुहूर्त सृष्टि में न तो पहले कभी आए थे न आगे आएंगे। ये तुम लोगों के सौभाग्य से आए हैं। अपनी अपनी कन्या का विवाह गोप बालकों के साथ कर दो, तुम्हें अविना तुम्हारी कन्या का सुहाग अचल हो जाए। ब्रजवासियों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बोले बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। तो सब ग्वाल वालों ने, ग्वारियों ने अपनी कन्याओं के विवाह छोटे बड़े जिसको जैसा मिला सबने ब्याह कर दिया। अब देखो असली ग्वाल वाल तो ब्रह्मा जी ले गए हैं। अब जितने ग्वाल वाल हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण के साथ ही सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। इसलिए रास पंचाध्यायी में शुकदेव जी ने गोपियों को कृष्ण बध्वा, कृष्ण की बधुएं कहा। बधु माने जिनके साथ विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार हो उसको बधु कहते, बर बधु, बध्वा।
ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि ब्रज में तो हाहाकार मच रही होगी, पर जब ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो आनंद 100 गुना अधिक था, अनंत गुना था आनंद। बारातें निकल रही हैं, लड़ुआ लुढ़क रहे हैं, जीमने हो रहे हैं और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़े कि हम तो बछड़े ले गए थे, यहाँ भी बछड़े वहाँ भी बछड़े सो रहे हैं मेरी माया में मोहित होकर, बालक वहाँ भी यहाँ भी। कई चक्कर ब्रह्मा जी ने ऊपर से नीचे से ऊपर लगाए। अंत में थक के ब्रह्मा जी बैठ गए, ध्यान में आ गई ये तो साक्षात परमात्मा हैं। ब्रह्मा जी शरण में आए। ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की, पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। क्यों नहीं की बात? जब खुद ही लीला करवा रहे हैं तो बात क्यों नहीं की? उसमें एक ही प्रयोजन था कि भगवान यह संदेश इस लीला के माध्यम से देना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी के जैसा भी कोई भक्त मेरा क्यों न हो, यदि मेरे भक्तों से मेरा वियोग कराता है तो वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। मेरे भक्त ग्वाल वालों से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष का वियोग कराया, मेरे भक्त बछड़ों से ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष का वियोग कराया। इसलिए ब्रह्मा जी जब तक इसका प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, प्रायश्चित करेंगे, पूरा करेंगे। हमने ज्ञानवान होकर भी अज्ञानी के जैसा कार्य किया, इसलिए ब्रह्मा जी जन्मांध बालक के रूप में प्रकट हुए। नाभाजी जन्मांध थे। अब विचित्र प्रकार की बात है बिहारीलाल जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नेत्र तो होते हैं पर उसमें शक्ति देखने की नहीं होती है। कई सूरदासों को, दृष्टिबाधित लोगों को आपने देखा होगा, किसी के नेत्र नहीं होते हैं, उनके बीच में ऐसे गड्ढे जैसे होते हैं, ये बीच वाला कुछ होता ही नहीं है, ऐसा भी होते हैं। पर नाभाजी की विचित्र बात थी, नाभाजी के यहां से लेकर यहां तक पूरा सपाट था, नेत्र के चिन्ह भी नहीं थे। इनका जन्म कहां हुआ? कहां हुआ इनका जन्म? हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको, भय गृहहीन सो नवीन बात जानी। दृगहीन सो नवीन बात जानी। आप लोग कहेंगे हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी, उनका वंश कैसे चला? इसको कहते हैं औपचारिक प्रयोग। क्या कहते हैं? जैसे मंचाह वदंती, क्या है? संस्कृत में एक प्रयोग है, क्या? मंचाह वदंती। मंच तो जड़ है, मंच बोल रहा है। सम्मेलन हो रहा था तो किसी पंडित ने कहा मंचाह वदंती, श्रूयताम श्रूयताम मंचाह वदंती, सुनो सुनो। मंचाह वदंती का अर्थ है मंचस्थाह वदंती, जो मंच पर बैठे हैं वे बोल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हनुमान वंश का भी औपचारिक प्रयोग है। ये प्रयोग जो है मंचाह वदंती की तरह। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, वो हनुमान जी के परम भक्त थे, पर पूर्व का कोई संस्कार ऐसा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उसका अभाव भी उनको नहीं लगता था, क्योंकि वे निरंतर भजन करते थे। उनको लगता था कि पुत्र हो न हो इससे क्या लेना देना, भगवान हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का साक्षात्कार था उनको। पर एक दिन वे ब्राह्मण देवता हनुमान जी की सेवा करने जा रहे थे। सवेरे का समय था, ब्रह्मवेला का समय। माताएं बुरा मत मानना,
माताएं कभी कुछ ऐसी बात भी मुंह से बोल देती हैं कि आदमी की सहन क्षमता उस समय जवाब दे देती है। तो ये देवियां कब क्या बोल जाएं, इनको यही जान सकती है। अथवा आप लोग जो गृहस्थ हैं वो जान सकते हैं। हम तो बाबा जी हैं, 10-11 साल की आयु में संतों की शरण में आ गए, तो हमको इतनी संसार की बात तो याद ही नहीं है। होश भी गुरु महाराज की शरण में आया, उनकी शरण में होश आया। यद्यपि हमारा यज्ञोपवीत 7 वर्ष की ही आयु में हो गया, और लगभग 10 वर्ष की आयु में हम महाराज जी के निकट आए। लेकिन हम इतने छोटे, 10 वर्ष का बच्चा कितना होता है, हम यमुना जी जाते, नहा के आते, यमुना जी में गोत, वहीं संध्या पासन भी करे आए, और संध्या करके नहा के अपनी लंगोटी और साफी दोनों निचोड़ के वो कांख से ऐसी दबाई, और वहीं से अपने कुछ न कुछ पाठ करते हुए, ध्याय राजानुभावम करते हुए वहीं से दौड़ते हुए चले आए, नंगे नंगे सुदामा कुटी। महाराज जी कहते, पंडित जी जनेऊ हो गया है, जनेऊ वाले को नंगे नहीं घूमना चाहिए। हाँ, जनेऊ हो गया आपका, तो अब क्या करें, ले जनेऊ बदलो। तो कई बार जनेऊ बदलना पड़ता, भूल जाते थे। अब तो 5-7 वर्ष के बालक में भी समझ आ गई, भगवान जाने पेट से ही सब समझ के आते हैं। ये सब मोबाइल की कृपा है, टीवी की कृपा है, इतनी समझदारी जो बच्चों में आ गई। पर ये समझदारी घातक है। हम आपको अपनी इस वाणी से ऐसी बात बोलना नहीं चाहते हैं, इस रसमय वातावरण को विकृत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 9-10 वर्ष के अभी बच्चे हैं, उनके द्वारा भी भयंकर दुष्कृत्यों की घटनाएं आ रही हैं समाज में। और उन बच्चों से पूछा गया, 10-11 वर्ष के बच्चे से, कि इतना तुमने दुर्घटना जो घटाई, घृणित कर्म किया, क्यों किया? उसने बताया कि हम मोबाइल में हम देखते थे, उसमें देख करके हमने किया। 10 वर्ष का बालक क्या होता है, 5-7 वर्ष की बालिका क्या होती है? पर क्या करें, संसार बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ी, और लोग और अधिक एडवांस बनाने के लिए और प्राचीन पद्धतियों को, अरे बोले तो पुरान पंथी हैं, कुछ नहीं, इनको छोड़ो। अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कौन 5G आ गया जाने कौन, बोले बहुत तेजी से दौड़ रही है दुनिया। तो दौड़ो भैया, दुनिया की दौड़ में चलो। कितने तो 84 लाख के चक्कर काटे, और काटने की इच्छा हो तो और काट लो, पर हमको तो इच्छा है नहीं। आगे जो भगवान चाहेंगे सो ही होगा, पर हमारी तो अपनी इच्छा ये है कि हे प्रभु, बहुत हो गया भटकना, अब अपने चरणों में बुला लीजिए, अब दोबारा संसार में आने का मन नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप किसी से आप कुछ भी बदला लेने की भावना न रखें, प्रतिकार की भावना, बदले की भावना आप न रखें, उसका त्याग कर दें, और किसी भी प्रकार की कामना का, इच्छा का त्याग कर दें, तो बिना साधन किए हुए आप मुक्त हैं। इसी समय मुक्त हो जाएंगे आप, इसी समय। पर ये बिना सत्संग के, बिना भगवान नाम जप के ऐसा अंतःकरण बनता नहीं। आपको किसी ने सताया, आपने कहा हम भी बदला लेके मानेंगे, भूलेंगे नहीं, तो ठीक है, अगले जन्म में चुकाओ। आपको किसी ने पीड़ित किया, हमने स्वीकार कर लिया, हमने किसी जन्म में इसको पीड़ा पहुंचाई होगी, इसने हमें पीड़ा पहुंचा दी, अब बस
कर्म का खाता हमने बंद कर दिया, हमको प्रतिशोध का बदला नहीं लेना है, एक तरफा सहन कर लिया, आपने कर्म का खाता फाड़ दिया। हमको संसार की, शरीर के संबंध की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, भगवान दें तो भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे केवल और केवल आपके श्री चरण कमल ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी मुक्त हो जाओ। हमारी कुछ कामनाएं शेष थी, उन्हीं की पूर्ति के लिए यह जन्म हुआ है। अब फिर कामनाएं रख लेंगे, उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बदला लेने की भावना और किसी भी कामना की पूर्ति की इच्छा, बस यही संस्कृति के चक्कर में हम लोगों को भटका रही है। इससे मुक्त हो जाइए, बड़ी सरलता से मुक्त हुआ जा सकता है। कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी नहीं हो चुकी? मान लो कोई पुत्र की कामना करे तो सुअर बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे, कुत्ता बने होंगे तो भी पुत्र बने होंगे, गधा घोड़ा बने होंगे तो भी पुत्र, बकरा बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे। जो चीज घृणित नार की, पशुओं की योनियों में भी जो वस्तु हमें मिली, उस वस्तु से हमारा अब पुत्र भी कितने भय होंगे। हमसे अधिक दुख किसी ने नहीं भोगा होगा, नरकों में कितना दुख भोग के आए, और हमसे अधिक सुख भी किसी ने नहीं भोगा होगा। स्वर्ग में पता नहीं कौन कौन से सुख भोग के आए हो सकता है कभी इंद्र महेंद्र बने हो, क्या पता। पर अब तक पेट भरा, न धन से पेट भरा, न संसार किसी वस्तु से पेट नहीं भरा, तो फिर इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके फिर उन्हीं की कामना करके क्या पूर्ति होगी? और आंख मूंदने के बाद जो कुछ वस्तु तुमने जुटाई है वो तुम्हारे किस काम की? सारा अमूल्य मानव जन्म दांव पर लगा करके जिन भोग सामग्रियों को आपने इकट्ठा किया है, रुपया पैसा, मकान दुकान जमीन जायदाद, मरने के बाद आपके किस काम की? अच्छा चलो एक बात हम आपसे पूछते हैं। पिछले लोग कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे जमीन नहीं छोड़ सकते। अरे बड़े झूठे आदमी हो, लाखों करोड़ों बार तो छोड़ चुके हो, याद भी नहीं है तुमको। हमको ना हमें याद है ना आपको याद है। कितने परिवारों को छोड़ चुके हैं याद है? कितने शरीरों को छोड़ चुके याद है? कुछ भी याद नहीं। इसलिए हे नाथ, हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे जगन्नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कर, सुख के लिए
लाखों दुख सह कर ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लो ऐसा समय फिर आए ना। हे प्रभु हमें विज्ञानी बना दो दारिद्र हर लो दानी बना। आनंदमय विज्ञानी बना दो ऐसा समय फिर आए ना। हे विश्वनाथ अब तो ऐसी दया ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से बोलो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह दो दीन दयालु अनुग्रह दो रे। हे नाथ हमें आप से आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। हम तो आप से आपको मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अचाह हो जाओ, अकाम हो जाओ। कैसे हो गए? मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक समझाया है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्ता। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे न लागे, जिह्वा से हरिनाम का उच्चारण करो। हरिनाम के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दो। अपने आप बिल्कुल मन नहीं लगता, और आप जो काम कर सकते हो उतना काम करो। सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। संतों का अनुभव है ये। अच्छा एक बात बताओ, कामना करने से पूर्ति होती है क्या? कामना करने से पूर्ति होती होती तो संसार के सभी आदमी प्रधानमंत्री बने होते, सभी आदमी राष्ट्रपति बने होते। छोटा कोई क्यों बनता? पर कोई चपरासी बना, कोई कलेक्टर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना। हमारी इच्छा से तो हमारी इच्छा की पूर्ति हुई नहीं, तो नई और इच्छा पाल पोस के धर लें, इसका क्या प्रयोजन है? और जो होना होगा वो होके ही रहेगा, वो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब तक जो कुछ हुआ है वो कामना करने से नहीं हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ है। आगे जो कुछ होगा वो भगवान की इच्छा से हो जाएगा। उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो भाई? किसी भी अच्छे काम में
भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तुम केवल और केवल निमित्त हो, काम सब भगवान कर रहे हैं। कलम चांडक जी से ही बात बोल रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि मेरे द्वारा गौ सेवा संत सेवा हो रही है, अतिथि सत्कार हो रहा है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। अब कोई दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरे द्वारा हो रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख भी कोई धरती पर नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान अर्जुन को कहते तुम केवल निमित्त बन जाओ। अब भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, इसके लिए हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने हमें अपना समझा। कितने सीए हैं दुनिया में, सबको तो जड़खोर में रह करके सेवा करने का अवसर नहीं मिला, आपको क्यों मिला? आप अकेले सीए हो क्या? ये चांडक जी अकेले सीए हैं क्या? अब यहीं खोजो तो 10-20 सीए मिल जाएंगे। ये आपका पुरुषार्थ नहीं है कि जो गौओं के बीच में रह रहे हो, ब्रजवास कर रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, निष्काम भाव से तन मन धन अर्पित करके सेवा कर रहे हो। ये न सज्जन जी का पुरुषार्थ है और न चांडक जी का, यह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा है। आपके द्वारा फोगलाश्रम में भगवान ने कोई कार्य कराया, ये भगवान का अनुग्रह है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपका अर्थ है यदि हम अपने से उसको जोड़ते हैं तो ये बड़ी भूल है। हम सच्ची बात कहते हैं, हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम दूसरे का ठेका कैसे ले सकते हैं? ये सब भगवान है, सब भगवान का किया हो रहा। करता भगवान, कारयिता भगवान, करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान, हम कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो कामना शेष रह गई थी तो वर्तमान जन्म हुआ, फिर कामना शेष रहेगी तो फिर, इसलिए द्वारा जन्म लेना हो तो कुछ बटोर के रख लो कि ये करना है, ये करना है, ये बाकी, ये बाकी। और नहीं लेना हो तो कह दो सब हो गया, कोई कुछ बाकी नहीं है। जो हो जाए सो अच्छा, और जो ना हो जाए वो और ज्यादा अच्छा। हो जाए सो अच्छा, और न हो तो और ज्यादा अच्छा। हम रोने धोने की क्या जरूरत है? तो हम क्या कह रहे थे कि माताओं की बात पर फिर ऐसे आ गया, बात चल गई। तो पंडित जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी संतान की, क्योंकि कोई कामना उनके मन में नहीं थी, भजन करते थे। राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। भगवान के भजन से कामनाओं का नाश हो जाता है। यही बात हम कह रहे थे, आप राम राम कीजिए, हरिनाम लीजिए ईमानदारी से, धीरे धीरे आपका हृदय ऐसा बन जाएगा कि जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपके मन में कोई कामना उत्पन्न नहीं होगी। अब ये बातें हर व्यक्ति के सामने कहने योग्य नहीं है, क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता। हम अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में थे तो विचित्र विचित्र बातें ध्यान में आती थी, अनुभव में विचित्र विचित्र बातें आती थी। एक बार स्वप्न में एक देवी जी आई, भगवती, और उन्होंने कहा कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो हमने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। फिर वो अपनी इच्छा से बोली कि तुम लॉटरी लगा दो। आपको सुन के विश्वास भी नहीं होगा शायद। बोले अमुक नंबर पर लॉटरी लगा दो तो इतना पैसा आ जाएगा,
तुम्हारे मन में कोई इच्छा है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम हो जाएगा, किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई नंबर बताया, तो मैंने कहा कि हम नंबर हमको याद नहीं रहते। हमने सपने में कहा हमको नंबर याद नहीं रहते। अभी भी हमको कोई पूछे मलुक पीठ कार्यालय का नंबर बताओ, हमको याद नहीं। इनको सैकड़ों नंबर, हमको किसी का नंबर याद नहीं। हम याद नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात है याद करने की प्रवृत्ति नहीं। याद करें तो कर लें, पर भगवान दया करें जितना कुछ याद है ये सब भूल जाए, केवल 2 ही अक्षर याद रह जाएं, रकार और मकार, बाकी सब भूल जाए तो सबसे अच्छा है। ये भी सब भूल जाए और केवल राम राम याद रह जाए, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होगी। हमने कहा हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो बोले तुम जो लंगोटी पहने हुए हो उस लंगोटी के छोर पर नंबर लिखे हुए हैं। अब ये कटपीस आते ना, कटपीस, तो हम बच्चे ही तो थे, 13-14 साल की उम्र रही होगी। तो ऐसे ही सुदामा कुटी में कटपीस बटने आए थे, उन्हीं का एक कपड़ा था, वो नीचे कुछ उसकी बॉर्डर लाइन पे कुछ नंबर भी लिखे रहते हैं। तो उसी को कैंची से मनिया करके हमने लंगोटी बना ली थी। कपड़ा नया कहाँ से लाए? तो हम जब सवेरे सो के उठे तो याद तो था सपना, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर मैंने जब लंगोटी झाड़ी स्नान करके निचोड़ के, तब मैं कह देखे भाई सपने में कहते नंबर, वो वस्तुतः जो बताया था रात को वही नंबर उसमें लंगोटी में लिखा था। और आप सोच रहे हो कि हमने नंबर लगाया हो। इसके कुछ समय बाद पुनः एक इसी प्रकार का आया और फिर भगवती ने कहा, हम दुर्गा सप्तशती प्रत्येक अष्टमी को करते थे। फिर स्वप्न आया तो मैंने कहा कि जिसमें हमारा परम हित हो और आपकी प्रसन्नता हो, आपको अधिक आग्रह है तो वही आप दे दीजिए। सिंह वाहिनी भगवती का दर्शन था और भगवती के नेत्रों से जल बहने लग गया और उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा राम नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है और नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। ये हमने महाराज जी को बताया था। आज तक कभी बताया नहीं, पता नहीं आज कैसे हमारे मन में आया जो हमने अपने मुंह से कही है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, केवल सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि की ये महिमा है। हम तो भजन भी नहीं करते, छटाक भर आटा खाक सकें ऐसा भी भजन हमारा नहीं है। ये सब संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, गीता भागवत रामायण की कृपा, सत्संग की कृपा। तो कोई कठिन नहीं है। कामना करना कठिन है, कामना रहित तो होना कठिन नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे न लगे, हमको लगता है कामना शून्य होना सरल है, कामना करना कठिन है। कामना शून्य हो जाए, राम राम करने से कामना नष्ट हो जाएगी। पंडित जी के कोई कामना नहीं थी, लेकिन माताएं तो माताएं होती हैं। सवेरे से पंडित जी जा रहे थे हनुमान जी की पूजा में, एक पड़ोसिन बोली, अरे राम राम, सवेरे सवेरे निपुते का मुंह देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। पुत्रहीन, निपुता समझती है ना, पुत्रहीन, पुत्रहीन का मुख देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। ये बात पंडित जी को लग गई। उनके मन में आया कि मैं इतना बुरा हो गया कि लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। दिन भर राम राम करता हूँ, हनुमान जी को और वाल्मीकि रामायण पढ़ के सुनाता हूँ और मेरा मुंह भी लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस जीवन से तो मर जाना अच्छा। मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो हनुमान जी का तो साक्षात्कार था। तो जब हनुमान जी के पास सेवा करने गए ब्रह्मवेला में, तो हनुमान जी ने कहा कि आज आप दुखी क्यों हैं? रोज प्रसन्न रहते थे, आज दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज, हमने न तो कभी आपसे कुछ मांगा, ना हमको चाहिए कुछ, लेकिन अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले हम इतने भाग्यहीन हैं, लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते। आज एक माता जी बोली कि निपुते का मुंह सवेरे सवेरे देखने को मिला, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा।
हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले, देखो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे अनन्य सेवक हो। और किशोरी जी ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि तुमको हम पावर देते हैं। हाँ, तुम जो चाहो जिसको दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन, आप सब कुछ दे सकते हो। तो मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, तुम्हारे पुत्र होगा, और तुम्हारे इस वंश में एक महान संत का अवतरण होगा। कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए और इन्हीं का वंश चला। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश का नाम पड़ा हनुमान वंश। और उसी वंश में नाभा जी का जन्म हुआ। अब ये 5 वर्ष के थे, महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और 5 वर्ष के थे, और उसी समय भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो माताजी का मन हुआ कि मैं भी, पति तो पधार गए थे, और माताजी का मन हुआ कि एक ही मात्र बालक है, इसको लेकर के मैं कहीं ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां लोगों को दया आ जाए और उस बच्चे का पोषण हो सके। वो जंगल में गई, लेकिन भूख प्यास के मारे माताजी ने भी दम तोड़ दिया। तो वहां से कहां के लिए चली? मन तो था मालवा की ओर जाने का, राजस्थान मालवा, इधर लोग दयालु होते हैं। देखो, बुरा नहीं मानना है कि हम राजस्थानियों को देखकर बोल रहे हैं। दूसरे प्रांतों में जो साधु आश्रम बनाते हैं, उनको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़ा श्रम करना पड़ता है, तब उनको ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था जुटती है। लेकिन मेरा अनुभव है, राजस्थान के छोटे से छोटे गांव में साधु बैठे हैं, कोई साधु राजस्थान का भूखा नहीं। ये राजस्थान की धरती की बड़ी महिमा है। आज भी राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। आज भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में हम गए हैं, कहीं भी गौ सेवा का कार्य हो रहा है, तो राजस्थान की धरती से जिनका संबंध है, उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भगवान के तो सब हैं, पर लगता है राजस्थानियों से भगवान की ज्यादा कोई रिश्तेदारी है, ज्यादा घनिष्ठता है। ऐसी पवित्र भावना, सेवा की भावना उन्होंने जगा रखी है। पूरे देश में किसी प्रांत में चले जाओ, प्रत्येक अच्छे कार्य में किसी न किसी राजस्थान की पवित्र धरती के व्यक्ति का सहयोग है। ये हमने अनुभव किया है। वीरता में भी, और भक्ति में भी, और सेवा में भी एक नंबर पे है राजस्थान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माता जी ने सोचा उधर राजस्थान तरफ चलें, लेकिन वो चल नहीं पाई। उधर से आई और बीच में ही उनके माता वन छोड़ गई। वन छोड़ गई इसका अर्थ है कि माता जी भी भगवत धाम सिधार गई। अब अकेले बालक नाभाजी बचे, और उसी समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कील देवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई, हरिद्वार कुंभ का स्नान करके आ रहे थे। योगी राज थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, योग की गति का अवलंबन लेकर के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक अकेला निर्जन जंगल में बैठा हुआ है। तो वो सामने आए और आकर के, सोमत भाई, आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, कहां से आए हो? तो बालक ने कहा कि यह जीव कहां से आया है और कहां जाएगा, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। और यदि आप मेरा परिचय पूछते हैं तो मैं आपको क्या अपना परिचय दूं? ये शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है,
अब हम हैं अकेले और शरीर 5 चीजों से बना है, तो मैं किसका परिचय दूं? शरीर का परिचय दूं कि शरीरी आत्मा का परिचय दूं? आत्मा का क्या परिचय? आत्मा तो हमारे आप में सब में एक जैसा विद्यमान है। तो तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है, जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा, वही जो जगन्नाथ है वही सबका नाथ, वही हमारा नाथ, वही रक्षक है। होनहार विरवान के होत चीकने पात। यह बालक तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी है, महापुरुष है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आ गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही इस रूप में आए हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तब पूर्व जन्म में भगवान के भक्तों से वियोग कराया था, इसी के प्रायश्चित्त के लिए ये जन्मांध के रूप में प्रकट भये हैं। तो बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नयन, श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके जैसे ही कील जी महाराज ने, अग्र जी महाराज ने कमंडलू का जल जैसे ही आंखों पर छोड़ा, जहां हमने बताया ना कि ऐसे सपाट थे उनके नेत्र, चिन्ह भी नहीं थे नेत्रों के, कमल के जैसे विशाल नेत्र नाभा जी के प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जन्मते ही संसार को नहीं देखा, अरे न पिता को देखा, न जन्मदात्री माता को देखा, आंख खुली तो किसको देखा? 2 संतों को देखा। बोले बेटा चलो हमारे साथ चलोगे? हाँ चलेंगे गुरुजी। साथ ले लिया और योग बल से ही लेकर के श्री नाभा जी 5 वर्ष के बालक को लेकर के और गलता आए। गलता जानते हैं ना, जयपुर के पास गलता है। श्री स्वामी कृष्णदास पैहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय का प्रथम पीठ है वो, एक प्रकार से कहें पंचगंगा घाट के बाद यदि कोई प्रधान पीठ भारतवर्ष का रामानंद संप्रदाय का है तो वह श्री गलता पीठ है। दुर्भाग्य से इस समय जो लोग वहां अनधिकृत लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थ हो गए हैं और अपना रामानंद संप्रदाय से संबंध भी नहीं बतला रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान भारत सरकार को चाहिए और राजस्थान की प्रदेश सरकार को भी चाहिए और आस्तिक लोगों को भी चाहिए कि प्राचीन जो मूल्य हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। विरक्तों की रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है तो वह रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ ही रहनी चाहिए। जो लोग अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं और फिर सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं, वो निश्चित ही आस्तिक समाज के साथ छल कर रहे हैं। उनको इस दुर्भावना का त्याग करके और समाज में एक रूपता का संदेश देना चाहिए। तो गलता पीठ पर आए, वहां आचार्य पद पर विराजमान है कील जी महाराज और अधिकारी हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सारी सेवा की व्यवस्था करते हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। और कील जी महाराज तो महान योगी हैं, उनकी समाधि लग जाती तो कभी कभी 6-6 महीने बाद समाधि खुलती है उनकी, 9-9 महीने बाद समाधि खुलती है कील जी महाराज की। तो कहा गुरु, बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है। कील जी से अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि आप इनको मंत्र सुनाइए बालक को। बोले नहीं, गुरु जी ऐसे होने चाहिए जो शिष्य का संरक्षण कर सकें। हम तो लगातार समाधि में रहते हैं तो हमसे बालक का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। मेरी आज्ञा है तुम इन्हें मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य जी ने गलता पीठ में ही इनको मंत्र सुनाया और नाम रखा श्री नारायण दास। और कब मंत्र सुनाया? माघ शुक्ला पंचमी को, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं। तो बसंत पंचमी को नाभा जी की जयंती माना जाता है। शरीर की स्थिति में पैदा हुआ था किसी को पता नहीं, पर बसंत पंचमी को नाभा जी की जयंती क्यों है? हम लोग साधुओं में असली जन्म तब माना जाता है जब दीक्षा ली जाती है। इसलिए साधुओं का वस्तुतः जो जन्म होता है वो दीक्षा से ही होता है। अब हमारा जो शरीर है वो तो किसी
अलग तिथि में उत्पन्न हुआ, पर हमारी ये जो संत स्वरूप वाली दीक्षा है वो कार्तिक पूर्णिमा को हुई, इसलिए हम अपनी जन्म की तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही मानते हैं। और पूर्णिमा का बड़ा संबंध है। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने मंत्रोपदेश किया, मंत्र दीक्षा दी, और कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य महाराज जी ने हमको विरक्तवेश दिया। पूर्णिमा तो नाभा जी की भी आविर्भाव की तिथि वही मानेगी। हमारे यहाँ गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी हैं, उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है कार्तिक सुदी नौमी को। उनके शरीर का जन्म तो ज्येष्ठ मास में हुआ है, पर अक्षय नौमी को उनकी दीक्षा हुई साधु वाली, इसलिए उनके परंपरा में वही आचार्यों की प्राकट्य तिथि, दीक्षा तिथि को ही प्राकट्य तिथि मानते हैं। आप लोगों को भी यही चाहिए, जिस दिन भगवान की शरणागति मिले, दीक्षा मिले, उसी को अपनी वास्तविक जन्म तिथि मानो। व्यवहार में जो चलेगी कागजों में वो अलग है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिस दिन गुरुदेव ने कृपा की, नए जीवन का सूत्रपात तो उसी दिन से हुआ। गुरुदेव कृपा न करते तो हमें यह भी ज्ञात न होता कि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य हैं, ये ज्ञान भी गुरु जी ने कृपा करके कराया। कहा बेटा बस मंत्र नियम पूर्वक मंत्र का जप करो और सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले साधुओं को पंगत में जल फेरो, दोना पत्तल उठाओ, दोना पत्तल परोसो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो। सेवा में लगा दिया और एक विशेष आज्ञा दे दी कि तुम अलग से कुछ मत खाया करो। संतों की पत्तल में जो प्रसाद बच जाता है, और जब संतों को पता चल जाएगा ना कि ये बालक और कुछ खाते ही नहीं, भूखा रह जाता है, तो संत भी कृपा करके कुछ न कुछ छोड़ देंगे। जिनको ज्यादा दया आएगी तो वही सीथ के कण खा करके तुम सेवा करो शरीर से। अभी नाभा जी केवल 12 वर्ष की आयु के हुए थे। कितने वर्ष की आयु के? और उसी समय उनके गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठकर ध्यान कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी में श्री सीताराम जी की सेवा सखी सहचरी भाव से कर रहे थे। और उसी समय एक अग्र स्वामी जी का गृहस्थ शिष्य मारवाड़ी, वो बड़ा व्यापारी था और उस जमाने में भी जहाज से व्यापार करता था। माने ये कम से कम 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात है। तो उसका जहाज समुद्री चक्रवात तूफान में फंस गया और जहाज के चालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम इसको बचा नहीं सकते। तो उस शिष्य ने आर्त भाव से अपने गुरुजी को पुकारा, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी को पुकारा तो गुरुजी का चित्त ध्यान से खिंच करके उधर जाने लगा और वो तो तत्काल अपने सूक्ष्म भाव में देह से समुद्र के किनारे पहुंच गए। और नाभाजी खड़े खड़े हवा कर रहे हैं गुरुजी को, बिजली तो थी नहीं। तो करत बयार नाभा मधुर संहारसों, धीरे धीरे पंखा जल रहे, मधुर संहारसों